गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, अब सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैंने अभी तक अपना कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद नीटिंग की एक भी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अभी आप देख सकते हैं मेरी ऊन सिलाइयाँ वगैरह ऐसे बिखरी पड़ी हैं। अभी मैंने 2 नीटिंग की वीडियो शूट की हैं और इससे पहले मैंने ब्लॉग वीडियो कंप्लीट की थी। वैसे मैं सुबह 4:30 बजे सो के उठ गई थी और तभी मैं अपनी वीडियो का काम करने लग गई थी। और बीच में एक बार मैंने चाय बना के ज़रूर पी है और इस टाइम दोबारा से चाय पीने का मन हो गया है। सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं और काम करने के बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो चलिए सबसे पहले किचन में ही चलेंगे और चाय बनाकर पियेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आई हूँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और फिर अपने लिए और इनके लिए चाय बनाऊँगी। और एक बार तो सुबह मैंने 7 बजे चाय बना के पी ली थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो उस टाइम पे मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने 1 कप चाय बना के पी ली थी। और अब मैं ये दूसरी बार बनाऊँगी। और बाकी सबको भी मैंने बोल दिया था कि 3 वीडियो बनाते बनाते मुझे 9:15 से 9:30 बज जाएंगे। इसलिए जिस किसी का चाय, दूध, दही जो भी लेने का मन करे आज खुद से ले लेना, मैं लेट हो जाऊंगी। और इनकी दादी जी का योगा ख़त्म हुआ तो इनके पापा ने इनको दूध गर्म करके दे दिया था, लेकिन बच्चों ने ना चाय ली और ना ही दूध लिया, ये ऐसे ही बैठे हुए थे। तो अभी बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है और अपने लिए और इनके लिए चाय बना ली है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए और बिस्किट खा लीजिए। और अभी कोई भी काम की स्टार्टिंग नहीं हुई है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है और खाना बनाने में भी लेट हो जाऊंगी। तो मैंने बच्चों से कहा है कि एक एक काम तुम दोनों करो, कुछ काम तुम्हारे पापा जी करेंगे और कुछ मैं करूंगी, तो काम जल्दी से हो जाएगा। तो विशाल ने कहा कि मम्मी मैं झाड़ू और पोछा कर दूंगा। और विशाल का ये है कि जब ज़्यादा खुश होता है तो कोई भी काम इसे दे दो ये आसानी से कर देता है। बच्चा है, कभी कभी मूड ऑफ होता है तो नहीं करता है, नहीं तो ये कर देता है। तो आज झाड़ू पोछे का सारा काम विशाल ने ले लिया है और दही बिलोने का काम मैंने इनके पापा जी को दे दिया है। तो आइए पहले चाय पी लेते हैं और फिर काम की स्टार्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद अभी मैंने इनको दही बिलोने का काम दे दिया है और मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ और विशाल झाड़ू लगाने लग गया है। और ये हंस रहे हैं कि कोई क्या कहेगा कि देखो सबको ही काम पे लगा दिया है। तो मैंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक एक काम भी अगर हम मिल के करेंगे तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। और दही बिलोने का काम तो कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ खड़े होना है, इसलिए आप इसे पकड़ के और खड़े हो जाइए, दही को बिलो दीजिए और मैं यहाँ पर खड़े होकर सब्जी काट लेती हूँ। तो साथ के साथ देखती भी रहूँगी कि मक्खन आ गया है कि नहीं आ गया है। और सब्जी आज मैं भिंडी की बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ कई बार शेयर की हुई है। तो अभी मैं भिंडी को काट लूँगी और ये यहाँ पर दही को बिलो देंगे। और चलिए दिखाती हूँ कि मेरा बेटा विशाल झाड़ू लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज विशाल ने साफ़ सफाई का जिम्मा लिया है और कहने लगा कि मम्मी तुम खाना बनाओ जल्दी से और साफ़ सफाई का काम मैं करता हूँ। क्योंकि विशाल को जब भूख लग जाती है तो भूख इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आई वीडियो बना के तो कहने लगा कि मम्मी मुझे भूख लगी, जल्दी से खाना बनाओ। तो मैंने कहा कि बेटा बस सबको खाना खाने की पड़ी होती है और काम इतने सारे हैं, मैं कैसे करूँगी बताओ। सबसे पहले अगर अब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो ये साफ़ सफाई का काम है, ये कैसे होगा। और अगर मैं पहले साफ़ सफाई करने लगती हूँ तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और अगर मैं घर के काम में
लगी रहती हूँ तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बस यही बात चल रही थी तो विशाल कहने लगा बस इतनी सी बात है, तुम खाना बनाओ और साफ़ सफाई का काम आज मैं करता हूँ। वैसे मुझे करना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी करना आएगा अच्छे से करूँगा। और मुझे झाड़ू बताओ कहाँ पर है, मैं फटाफट झाड़ू लगा देता हूँ और आप सब्जी काटो और सब्जी बनाओ और उसके बाद फटाफट रोटी बनाओ। तो ये देखिए विशाल यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है और कहा कि पहले झाड़ू लगा देता हूँ और फिर पोछा लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आज साफ़ सफाई के काम का जिम्मा तो विशाल ने ले लिया है और सच में आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा झाड़ू पोछे का काम कर रहा है। और दही को इनके पापा जी ने भिगो के रख दिया है तो आज सच में मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई है। और मैंने भी सब्जी को काट लिया है। तो एक चूल्हे पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरे पर मैंने छोंक बनने के लिए रख दिया है। तो प्याज भुनेगी तब तक साथ के साथ मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो एक चूल्हे पर मेरी सब्जी बन जाएगी और एक पर दूध बॉईल हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं इन सबको रोटी बना के भी खिला दूँगी। और विशाल ने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। वैसे विशाल ने पोछा इससे पहले कभी भी नहीं लगाया है, आज ये फर्स्ट टाइम ही लगा रहा है। और इसे पोछा लगाने में प्रॉब्लम भी काफ़ी आ रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि पोछे को घुमाना कैसे है। तो बीच बीच में मैं इसे बता रही हूँ कि बेटा पोछा ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाता है। और अनुज ने ऑर्डर निकाल के रख दिए थे तो मैंने ऊन के कलर निकाल के दे दिए हैं और ये अब ऑर्डर पैक कर देंगे। तो आज मेरा काम फटाफट हो जाएगा। जितना आज मैं लेट काम करने लगी थी आज मेरा काम उतना ही जल्दी हो गया है। और मैं विशाल को बोल रही हूँ कि बेटे पोछा ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाता है। तो हंस रहा है कि मम्मी 1 वीक में 6 दिन झाड़ू पोछा मैं कर दिया करूँगा और 1 दिन आप कर लेना। तो जो भी डीप क्लीनिंग है वो 1 वीक में आप कर लेना। तो आपके घर में साफ़ सफाई भी रहेगी और काम भी जल्दी से हो जाएगा। तब तो आप खुश। मैंने कहा कि बेटा अगर इतनी हेल्प मेरी कर दोगे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो विशाल ने आज अपना साफ़ सफाई का काम किया है और मैंने भी रोटी बना के सबको दे दी है। तो फ्रेंड्स सब काम से फ्री होने के बाद नहा धो के और अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। और सामने वाले रूम में इनकी दादी जी सो रही है। ये है कि आज बच्चों ने इनके पापा जी ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो जब सब ने मिलजुल के आज मेरा काम करवा दिया है तो बहुत ही जल्दी मेरा काम हो गया है। वरना 9:30 बजे मैं काम पे लगी थी तो सारा दिन भी मेरा काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज तो सब ने मिलजुल के काम करवा दिया और बहुत ही जल्दी काम हो गया है। तो अभी मैं नीटिंग के 2 सैंपल तैयार करूँगी और फिर मुझे इनकी वीडियो बनानी है। तो फ्रेंड्स ये 3:30 बजे का टाइम है और मैं नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इस टाइम मैंने सर पे पल्लू लिया हुआ है। और आप भी सोच रहे होंगे कि पहले तो सर पे पल्लू नहीं लेती थी और आजकल तो किसी भी वीडियो में मेरे सर पे आप सबको पल्लू दिखाई देता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये पहले मैं पानीपत में रहती थी तो वहाँ पर ससुराल से रिलेटेड लोग कम ही जाते थे और अब मैं सोनीपत में आ गई हूँ तो यहाँ पर कोई भी आ जाता है तो मुझे सर पे पल्लू लेना पड़ता है। और इस टाइम भी घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो सामने गेस्ट आए हैं वो बैठे हैं, मेरे जेठ जी हैं, इनके पापा जी हैं, इनकी दादी जी हैं। तो यही वजह है कि मैंने सर पे पल्लू लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आलू काट रही हूँ और अभी नमकीन चावल बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अब ये 4 बजे का टाइम है। गेस्ट आए हुए थे वो जा चुके हैं। तो फिर से मैंने अपना जो पल्लू है वो सर से उतार लिया है। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं पानीपत में रही हूँ तो सर पे पल्लू लेने की जो आदत है वो छूट भी गई है और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो अब सब जा चुके हैं और मैं यहाँ पर नमकीन चावल छौंक रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप दोपहर में खाना नहीं बनाते हो क्या। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि बाकी के घरों में 2-2:30 बजे खाना बनता है, मेरे घर में वो नहीं बनता है। क्योंकि सुबह का जो खाना होता है वो लगभग 11-11:30 बजे खाते हैं। तो फिर 2-2:30 बजे भूख नहीं लगती है। मेरे बच्चे लगभग 4-4:30 बजे के आसपास ये बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है, कुछ हल्का फुल्का खाने को बना दो। और रोटी इस टाइम खाना ये पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इनके लिए कभी कभी नमकीन चावल बना देती हूँ और कभी कभी बेसन का चिल्ला
बड़ा बना देती हूँ तो ये खुश होके खा लेते हैं। और आज बच्चों ने कहा कि मम्मी काफ़ी दिनों से नमकीन चावल नहीं बनाए हैं, तो आज आप नमकीन चावल बना दीजिए। तो अभी मैं चावल में छोंक लगा देती हूँ और कुकर में बना रही हूँ तो 2 सीटी लगवा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये नमकीन चावल बन गए हैं। और जब बच्चे ज़्यादा जल्दी करते हैं तो 2 सीटी लगवा के और मैं भाप साथ के साथ निकाल देती हूँ। और ये ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं तब मैं 1 सीटी लगवा के और कुकर को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब भाप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है तब मैं कुकर को खोलती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने ज़्यादा जल्दी कर दी थी तो मैंने 2 सीटी लगवा के और भाप निकाल दी है। और अब मैं बच्चों को चावल डाल के दे रही हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरे घर में सभी नमकीन चावल देसी घी के साथ ही खाते हैं, तो मैंने बच्चों को भी देसी घी डाल के चावल दे दिए हैं। तो आप सब भी आज ये और बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन चावल बन गए हैं, देसी घी के साथ खा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये शाम 7:30 बजे का टाइम है और देखो रिया हमारे साथ खेल रही है। और वैसे मैं तो इस टाइम पे वीडियो बना रही थी और ये नीचे गए थे घूमने के लिए और ऊपर आए तो नौमी तो रिया को साथ लेकर आए। और वैसे मुझे 2 वीडियो कंप्लीट करनी थी, लेकिन एक ही वीडियो मुश्किल से कंप्लीट कर पाई क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, तो फिर वीडियो नीटिंग की नहीं बन पाई। तो मैंने एक वीडियो बना के और दूसरी को छोड़ दिया कि मैं बाद में रात को बना लूँगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ मैं भी थोड़ी सी देर एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स चाहे कितने भी क्यों ना थके हों, कितना भी मन उदास क्यों ना हो, अगर बच्चों के साथ थोड़ी सी देर खेल लिया जाए तो सारी थकावट दूर हो जाती है, सारी उदासी दूर हो जाती है। और रिया तो अब हम सबको अच्छे से जानने लग गई है और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होके खेलती हैं। तो अभी रिया के जाने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी, एक वीडियो कंप्लीट करूंगी और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स ये आज तो साफ़ सफाई का काम विशाल ने बहुत ही अच्छे से कर दिया है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि दीदी आपको काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो अब बेटे की शादी कर दीजिए। तो मैंने विशाल से कहा कि बेटा मुझे तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और तुम काम कुछ भी नहीं करते हो, तो इसलिए अब मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। तो कहने लगा कि क्यों? मैंने कहा कि अब बहू आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी, साफ़ सफाई का काम करेगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो कहने लगा कि बस इतने से काम के लिए तुम मेरी शादी करोगी तो झाड़ू पोछा मैं ही कर देता हूँ। और आज विशाल ने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई का काम कर दिया है। और वैसे फ्रेंड्स ये है कि बच्चा है, आज मूड बन गया तो कर दिया, कल को मूड नहीं भी बनेगा तो नहीं भी करेगा, लेकिन आज काम किया है तो मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रही है। और वैसे भी अभी शादी लायक बच्चों की उम्र नहीं हुई है, क्योंकि अभी दिसंबर में 21 साल का होगा ये, तो इस उम्र में तो इसमें खुद ही एक बचपना है, तो ये अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेगा। और वैसे भी बेटा जब तक कुछ कमाने नहीं लग जाता उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, जब तक उसका जो दिमाग है उसमें से बचपना नहीं निकल जाता तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक दिमाग में बचपना रहता है तब तक वो अपनी घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको वो अच्छे से नहीं समझ सकते हैं और ना ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चला सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही है कि 26 से 27 साल की एज के बाद ही मैं इसकी शादी करूँगी, तब तक ये कुछ कमाने भी लग जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझने भी लग जाएगा। और बेटा हो या बेटी हो, कम उम्र में उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में अगर बच्चों की शादी कर देते हैं तो इस उम्र में एक बचपना होता है, एक मस्ती होती है और वो गृहस्थी की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते हैं। और जब तक उनको समझ आती है तब तक उनके जो रिश्ते होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर एक बार रिश्तों में खटास आ जाती है या मनमुटाव आ जाता है, फिर लाख कोशिश कर लो वो बात बनती नहीं है। अगर बच्चों में जब समझदारी आ जाती है, जब उनकी शादी की जाए तो वो अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। तो अभी तो कम से कम 5 से 6 साल बाकी हैं इसकी शादी करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।